नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक अपनी नई वीडियो लेके आए हैं। उसमें हम पढ़ेंगे आज कारक। कारक क्या होते हैं, तो कारक बना कैसे है। तो कारक का है क्री, क्री धातु है और नवुल प्रत्यय, क्री धातु और नवुल प्रत्यय से बना है। ये तो है क्या, धातु, और नवुल है प्रत्यय। क्री धातु, क्री धातु का अर्थ होता है करना, और क्री धातु नवुल प्रत्यय लगेगा तब होता है हमारा कारक। नवुल में बचता है बू शेष और बू का हो जाता है अक, तब जाके बना है हमारा कारक। और इस कारक का अर्थ क्या होता है, करने वाला, करने वाला। अब देखते हैं हम कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा, क्रिया जनकम कारकम, क्रिया जनकम कारकम। क्रिया यानी क्रिया को, जनकम यानी उत्पन्न करने वाला, क्रिया को उत्पन्न करने वाला, क्रिया को पैदा करने वाला, कारकम कारक होता है। यानी कि कारक की परिभाषा है क्रिया को उत्पन्न करने वाला, क्रिया को पैदा करने वाला कारक कहलाता है। अब कारक के भेद कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक है, अगर हम हिंदी में देखें तो कारक होते हैं 8 प्रकार के। हिंदी में होते हैं 8 प्रकार के, और संस्कृत में कितने होते हैं, 6 प्रकार के। संस्कृत में होते हैं 6 प्रकार के। ऐसा क्यों है मैं बताऊंगा इसको, भाई 2 हैं वो क्यों हिंदी में माने गए हैं और क्यों संस्कृत में उनको हटा दिया गया है। तो हमारे संस्कृत में 6 कारक हैं। एक तो है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इन 6 को हिंदी में माना गया है, सॉरी संस्कृत में माना गया है। हिंदी में हमारे 8 हैं, 6 तो ये हैं। 7वें नंबर का है संबंध, फिर है संबोधन। इन दोनों को संस्कृत में नहीं माना है। क्यों नहीं माना है, क्योंकि जो संबंध कारक होता है हिंदी में, क्रिया के साथ इसका जो प्रत्यक्ष संबंध है वो नहीं होता है। और कारक की परिभाषा यही है कि जिसका जो संबंध है क्रिया से हो वो कारक कहलाता है, या क्रिया को पैदा करने वाला, क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक कहलाता है। और संबंध जो कारक है इसमें क्रिया का जो साथ है या क्रिया के साथ जो प्रत्यक्ष संबंध है वो कारक का नहीं होता है, इसलिए संबंध कारक को नहीं माना गया है संस्कृत में। फिर है संबोधन। संबोधन को संस्कृत में क्यों नहीं माना गया है, क्योंकि जो संबोधन है इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका जो संबोधन है इसको प्रथमा विभक्ति में ही सम्मिलित किया गया है, और उसका जो कार्य है संबोधन का वो प्रथमा विभक्ति में होता है। इसलिए संबोधन को भी कारक संस्कृत में नहीं माना है, जबकि हिंदी में संबंध को भी माना है और संबोधन को भी माना है। अब देखते हैं हम जो कारक हैं इनके जो चिन्ह क्या हैं। कर्ता ने, कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा, मतलब से का जो प्रयोग होता है वो 2 तरीका से होता है। एक तो उस किसी काम को करते हैं तो उसके द्वारा के लिए किया जाता है, और एक होता है अलग होने के लिए, एक होता है अलग होने के लिए। फिर है संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए। अपादान का जो कारक चिन्ह है से है, इधर करण का भी से है, लेकिन यहाँ के द्वारा के लिए आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है अलग होने के लिए। फिर है अधिकरण। अधिकरण का कारक चिन्ह है में, पे, पर, और जो संबंध है इसका कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। संबोधन कारक है। संबोधन कारक का जो कारक चिन्ह है वो है हे, ओ, अरे। ये हमारे जो कारक हैं संस्कृत में 6 हैं, हिंदी में 8 हैं।
और एक चीज और, जो विभक्तियां होती हैं ये कितनी होती हैं? 7 विभक्तियां होती हैं। अब हम जो कारक हैं इनको नंबर वाइज हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब नंबर 1 है अपना कर्ता कारक, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम नंबर 1 कर्ता कारक देखते हैं, इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। तो कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग के लिए नंबर 1 अपना जो सूत्र है वो है स्वतंत्र कर्ता। नंबर 1 है स्वतंत्र कर्ता, यानी कि जो स्वतंत्र होता है, जो क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र होता है, काम को करने के लिए स्वतंत्र होता है, वो कहलाता है कर्ता। जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। क्रिया को संपादित करने वाला कारक होता है, क्रिया को संपादित कर रहा है, क्रिया को पूरी कर रहा है, वो होता है कारक, ये कर्ता, क्या होता है? कर्ता। तो जो स्वतंत्र है क्रिया करने के लिए, जो स्वतंत्र है वो है कर्ता। जैसे राम श्याम है, राम है पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। तो जो क्रिया है पढ़ने की वो कौन कर रहा है? यहाँ पे राम। तो जो राम कर रहा है क्रिया को, तो राम स्वतंत्र है, पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पे जो क्रिया को कर रहा है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और उसमें कर्ता कारक का प्रयोग होता है। नंबर 2 इसका जो सूत्र है वो है प्रातिपदिकार्थे, प्रातिपदिकार्थे लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये हमारा थोड़ा सा बड़ा जो सूत्र लग रहा है, बाकी अगर इसको टुकड़ों में बांटें तो प्रातिपदिकार्थे लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यानी प्रातिपदिकार्थ अर्थ होता है, प्रातिपदिकार्थ के लिए होता है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। लिंग है, लिंग के निर्धारण के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। परिमाण, परिमाण यानी कि एक तरह से अपन किसी मात्रा को, माप होती है, उसके लिए होता है। एक है वचन, वचन के निर्धारण के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इनको एक एक देखते हैं कि प्रातिपदिकार्थे, इसका अर्थ होता है, प्रातिपदिकार्थ का अर्थ होता है कि संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण का जो अर्थ प्रकट करने के लिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय, इन सभी का ही अर्थ प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो प्रातिपदिकार्थ कहलाते हैं। जैसे है राम है, श्याम है, या फिर कृष्ण है, ये है हमारे प्रातिपदिकार्थ, यानी कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण या अव्यय, इन सभी का एक तरह से अर्थ प्रकट करने के लिए, इनको एक तरह से स्वतंत्र करने के लिए प्रातिपदिकार्थ का प्रयोग किया जाता है और इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर है हमारा लिंग, फिर है लिंग। लिंग यानी कि किसी शब्द के वास्तविक लिंग मात्र को प्रकट करने के लिए, किसी कोई भी शब्द है उसमें वास्तविक लिंग कौन सी है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, उसको प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो कृष्ण, कृष्णः और कृष्णम। कृष्ण ये तो है पुल्लिंग और कृष्णा ये है स्त्रीलिंग और कृष्णम ये है नपुंसकलिंग। तो लिंग का जो वास्तविक लिंग है इसको प्रकट करने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कृष्ण में भी प्रथमा विभक्ति है, कृष्णा में भी प्रथमा विभक्ति है और कृष्णम में भी प्रथमा विभक्ति है। अगला है
परिमाण, परिमाण यानी होता है कि जो माप है। अब परिमाण मात्र के लिए, परिमाण यानी होता है अपन कि किसी पदार्थ की मात्रा, किसी पदार्थ की हमें मात्रा प्रकट करनी है कि कितनी मात्रा है। तो देखते हैं इसके लिए भी क्या है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखो उदाहरण, द्रोणो ब्रीही, द्रोणो यानी होता है द्रोण भर चावल। अब द्रोण एक क्या है, मात्रा है, क्या है, एक पदार्थ की मात्रा है। द्रोण का अर्थ होता है अपने पुराने टाइम पे चलता था कि 1 सेर, 2 सेर, 3 सेर, ऐसे 10 सेर के बराबर एक होता है द्रोण। तो द्रोण भर चावल, तो द्रोण में क्या हुआ है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर है इसके बाद अपना वचन मात्र के लिए, वचन मात्र के लिए यानी किसी शब्द की संख्या प्रकट करने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। किसी शब्द है उसकी संख्या प्रकट करनी है कि 1 संख्या है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके लिए भी हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे संख्या है 1, एक को हम एक है, एका, एकम, एक है पुल्लिंग में, एका है स्त्रीलिंग में, एकम है नपुंसकलिंग में। और तीनों में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। कौन सी है, प्रथमा विभक्ति। तो किसी शब्द की संख्या प्रकट करने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये अपना पूरा हुआ जो सूत्र है, प्रातिपदिकार्थे लिंग वचन मात्रे प्रथमा। तो इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब अपना नंबर तीसरा इसका जो सूत्र है वो है संबोधने च। तीसरा है संबोधने च, संबोधने च, यानी कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। संबोधन के लिए भी, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। संबोधन है, अगर हिंदी में तो ये अपना कारक है, लेकिन संस्कृत में इसको कारक नहीं माना गया है क्योंकि संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखो कैसे, हे राम है, हे रामऊ। तो ये जो हमारा ये चिन्ह है और ये है, ये हमारा संबोधन, संबोधन के ये अपना संबोधन का जो चिन्ह है, इस वजह से इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम जो द्वितीय विभक्ति है या कर्म कारक है उसको हम पढ़ेंगे। कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति। अब पढ़ते हैं हम नंबर 2, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, जिसका जो चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को, क्या होता है, चिन्ह को। तो इसका नंबर 1 जो सूत्र है वो है कर्तूरि इप्सितम कर्मः, कर्तूरि इप्सितम कर्मः, यानी कर्तूर यानी कर्ता, इप्सितम सबसे ज्यादा चाहता है, कर्म, वो कर्म होता है। कर्ता का सबसे जो इच्छित पदार्थ होता है वो कर्म होता है, यानी कि कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है वो कर्म कहलाता है। और कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मणा द्वितीय, कर्मणा, इस सूत्र से फिर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसमें उसे कर्म कहते हैं, और कर्मणा द्वितीय से उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं हम, महेश पुस्तकम पठति, महेश है पुस्तकम पठति, महेश पुस्तक पढ़ता है। तो महेश को जो करता है, हम इसमें क्या है, महेश को सबसे ज़्यादा जो इच्छित है वो कौन सा पदार्थ है,
पुस्तक, सबसे इच्छित है इसमें पुस्तक, यानी कि कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है। तो कर्ता महेश है, इसमें सबसे ज़्यादा किसको चाह रहा है? पुस्तक को, कि महेश पुस्तक पढ़ता है। पढ़ना तो क्या होगी? क्रिया, लेकिन सबसे इच्छित है उसको, जो अच्छा लग रहा है, सबसे उसको चाह रहा है, वो है पुस्तक। तो यहाँ पे पुस्तक में कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला उदाहरण है बानर है फलम खादति, बानर फल खाता है। तो कर्ता कौन है? बानर, और जो कर्ता है वो किसको चाह रहा है सबसे ज़्यादा, किसको पसंद कर रहा है? वो है फल। तो यहाँ पे फल है, ये कर्म है। कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है वो कर्म होता है, और यहाँ पे जो फल है ये कर्म है। और फल में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किससे करेंगे? कर्मणा द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये हमारा नंबर 1 सूत्र हुआ, कर्तुरी इप्सितम कर्मः, यानी कि कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है, पसंद करता है, वो कर्म होता है, और उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब नंबर 2 इसका जो सूत्र है वो है अधि सिंह स्तासाम कर्म है। अधि सिंह स्तासाम कर्म है। अधि यानी अधि उपसर्ग, और अधि उपसर्ग अगर पहले होगा किन धातुओं के? सिंह धातु, स्था धातु और आस धातु। सिंह धातु, स्था धातु और आस धातुओं से पहले अधि उपसर्ग होने पर इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। आधार की, इसका अर्थ होता है कि सिंह, पहले देखो धातुओं का अर्थ, सिंह यानी होता है सोना, और स्था यानी होता है ठहरना, और आस यानी होता है बैठना। तो जो आधार की कर्म संज्ञा होती है, आधार की का अर्थ होता है कि जहाँ पे सो रहा है, स्था यानी जहाँ पे ठहर रहा है, आस यानी बैठना, जिस स्थान पे बैठ रहा है, जो इन तीनों का आधार है उसे कहते हैं, जहाँ पे सोना, जहाँ पे ठहरना, जिस स्थान पे बैठना, उस स्थान में दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। वो दूसरी विभक्ति का प्रयोग है, वो कर्मणि द्वितीया से दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं हम, जैसे सुरेश है सय्याम अधिसेते। सुरेश है यानी सुरेश, सय्याम यानी जो सैया है, जो चारपाई है, अधिसेते यानी उस पर सोता है। तो सुरेश सैया पे या चारपाई पे सोता है। तो कहाँ सो रहा है? आधार क्या है उसका? वो है सैया, यानी कि होता है सैयाम, यानी कि जो चारपाई है, पलंग है। तो यहाँ पे इसमें जो जहाँ पे सो रहा है ये उसकी आधार हो गया, और आधार में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सय्याम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। वो सूत्र है हमारा अधि सिंह स्तासाम कर्म है। यहाँ पे देखो सिंह धातु हो गई और इसमें अधि उपसर्ग आ गया। तो अधि उपसर्ग आ गया और सिंह धातु से पहले तो जो इसकी आधार है उसमें दूसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला उदाहरण है अध्यापके आसंदिकाम अधितिष्ठति। देखो तिष्ठ, तिष्ठ धातु है, उसका अर्थ भी क्या है? ठहरना। स्था धातु की उपधातु है तिष्ठ धातु। इससे पहले अधि उपसर्ग, इससे पहले अधि उपसर्ग मिल गया। तो इसमें जो इसका आधार है, ठहर रहा है, कहाँ ठहर रहा है, कहाँ बैठ रहा है, वो है आसंदिकाम। आसंदिकाम यानी होता है जो कुर्सी है उस पे वो अध्यापक है, वो अधितिष्ठति बैठता है। आसंदिकाम यानी बैठता है। तो सॉरी, आसंदिकाम यानी होता है वो कुर्सी, कुर्सी पर बैठता है। तो आसंदिकाम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। किससे किया जाएगा? कि जो तिष्ठ धातु है इससे पहले अधि उपसर्ग मिल गया, इस वजह से इसमें आसंदिकाम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये हमारे जो कर्म धातु, कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है, इसके हमने 2 सूत्र देखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।